Hello everyone, welcome back to a new video with question number 2 of exercise 6.1। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट करते हैं हम, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन करना था गिवन एक्सप्रेशन का। तो अगर एफ पार्ट में क्या दे रखा है हमें, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अगर आप तीनों ही टर्म्स में देखोगे तो तीनों टर्म्स में देखो आपके पास एक्स कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में आपके पास x है और थर्ड टर्म में अगेन x है। तो सबसे पहले एक तो आपका x कॉमन आ गया है। दूसरा टर्म देखें तो हमारे पास y है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास y है, सेकंड में हमारे पास y स्क्वायर है और थर्ड में अगेन y है, तो हमारे पास y भी बाहर आ गया। अब हमने एक्स वाई को क्या निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट का यूज़ करके फर्स्ट टर्म जो हमारे पास थी ए एक्स स्क्वायर वाई, तो ए हमारा एज इट इज़ आएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया तो हमारे पास एक्स बच जाएगा, वाई ऑलरेडी बाहर है। प्लस का साइन, सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म है हमारे पास बी एक्स वाई स्क्वायर, तो बी हमारे पास आएगा क्योंकि सिर्फ एक्स वाई बाहर आया है, एक्स ऑलरेडी कंप्लीट बाहर है, वाई स्क्वायर में से वाई बाहर आ चुका है तो वाई बचेगा। प्लस सेकंड थर्ड टर्म को देखें तो थर्ड टर्म में सी एक्स वाई जेड है, तो सी तो आएगा ही क्योंकि एक्स वाई कॉमन निकाला है, एक्स वाई कॉमन आ चुका है तो जेड हमारा अंदर बच गया। तो अब आपके पास जो फैक्टराइजेशन के बाद क्या आया है, ए एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 माइनस 54 एक्स की पावर 4 जेड स्क्वायर प्लस 90 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। मतलब तीन टर्म्स दे रखे हैं। तीनों टर्म्स में से सबसे पहले हम कोफिशिएंट देखते हैं। फर्स्ट टर्म से कोफिशिएंट 36 है, सेकेंड टर्म से 18 है और 54 है और थर्ड टर्म से हमारे पास 90 है। तो अब इनमें से तीनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, कोफिशिएंट में से तो हमारे पास 18 बाहर आ गया है। अब सेकंड टर्म देखते हैं एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म में एक्स की पावर 5 है और थर्ड टर्म में एक्स की पावर 4 है, तो इट मीन्स हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। थर्ड टर्म देखिए तो वाई की टर्म देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म से वाई स्क्वायर है, सेकंड टर्म में वाई है ही नहीं और थर्ड टर्म में वाई स्क्वायर है, तो जब वाई है ही नहीं तो हम वाई को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि वो तीनों टर्म्स में नहीं है, तीनों ही टर्म्स में नहीं है। अब जेड को देखते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास जेड की पावर 4 है, सेकंड में जेड स्क्वायर है और थर्ड में भी जेड स्क्वायर है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, 18 टू जा 36 होता है तो 2 आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, वाई स्क्वायर आएगा और जेड की पावर 4 में से जेड स्क्वायर बाहर है तो हमारे पास जेड स्क्वायर बच गया। माइनस का साइन कंटिन्यू करेंगे। अब 18 3 जा 54 होता है तो 3 आ गया क्योंकि 54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। एक्स स्क्वायर बाहर है तो एक्स की पावर 5 में से एक्स की पावर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 3 बचेगी और जेड स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। थर्ड टर्म में हमारे पास प्लस का साइन आएगा। 18 5 जा 90 होता है, एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 2 माइनस करेंगे तो एक्स की पावर 2 बचेगी। वाई स्क्वायर आएगा क्योंकि कॉमन में नहीं निकाला है हमने और जेड स्क्वायर बाहर है, तो आपके पास फैक्टर बनाने के बाद आपके पास फैक्टर करने के बाद क्या टर्म्स आई हैं, 18 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3 एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 48 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड माइनस 36 एक्स क्यूब वाई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट में से कॉमन निकालते हैं। 48 और 36 में से क्या कॉमन निकल के आएगा हमारे पास 12, क्योंकि 12 दोनों ही टर्म्स में दोनों ही कोफिशिएंट्स में आता है। नेक्स्ट एक्स की टर्म देखते हैं। देखो फर्स्ट में तो हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है और सेकंड में हमें एक्स क्यूब दे रखा है, तो छोटी टर्म क्या हुई, एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। थर्ड में हमारे पास वाई क्यूब है। वाई की वैल्यू को देखते हैं तो फर्स्ट टर्म से तो वाई की पावर 3 है और सेकंड में वाई है, तो इस इट मीन्स हम वाई को बाहर निकालेंगे। अगर जेड का फैक्टर देखें तो सिर्फ वो फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है, तो हम उसको कॉमन नहीं निकालेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। 12 4 जा 48 होता है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, वाई क्यूब में से वाई कॉमन निकाल, वाई हमारे पास कॉमन में है तो वाई स्क्वायर बचेगा और जेड एज इट इज़। माइनस का साइन लगाएंगे। 12 3 जा 36 होता है, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास एक्स बचेगा, वाई ऑलरेडी बाहर है, तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 12 एक्स स्क्वायर वाई इंटू 4 वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 एक्स। आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 4। अब हम क्या करें, सबसे पहले ये जो फर्स्ट जो मैंने अभी अंडरलाइन किया इस पूरी को हम फर्स्ट
एक वन टर्म मानते हैं, माइनस के बाद जितना भी है हमारे पास उसको हम सेकेंड टर्म मानते हैं। अगर आप इन दोनों टर्म्स में से देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि x+4 फर्स्ट टर्म में भी है और x+4 सेकेंड टर्म में भी है। तो हम क्या करेंगे, x+4 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट का यूज़ करने पे हमें क्या बचा है, x+4 फर्स्ट टर्म से x+4 तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया 2x, माइनस का साइन। सेकेंड टर्म में से x+4 तो बाहर आ गया, क्या बचा है 3। तो आपके फैक्टर्स 2 फैक्टर्स क्या हो गए, वन फैक्टर आया है आपके पास x+4 और सेकेंड फैक्टर आया है 2x। पार्ट करते हैं। जे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 9x इंटू 6x माइनस 5y माइनस 12x² और 6 इंटू 6x माइनस 5y। अब जो माइनस से पहले की पूरी टर्म है इसको मैं पूरा एक टर्म मान रही हूँ, माइनस के बाद जो है उसको हम सेकेंड टर्म मान रहे हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से देखो, सबसे पहले कोफिशिएंट में से कॉमन निकालते हैं। 9 और 12 में से कॉमन निकालोगे, क्या आएगा आपके पास, 3 कॉमन आ जाएगा। सेकंड है आपके पास यहाँ पे x नज़र आ रहा है 9x और यहाँ पे x² है, इट मीन्स x भी कॉमन निकालेंगे। तीसरी चीज़ कॉमन क्या निकालेंगे, देखो जो ब्रैकेट है दोनों तरफ सेम है, 6x माइनस 5y फर्स्ट टर्म में भी है और 6x माइनस 5 सेकेंड टर्म में भी है। तो हम इसको भी क्या निकालेंगे, कॉमन। 6x माइनस 5y भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से सिर्फ हमारे पास 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, x भी कॉमन आ चुका है और 6x माइनस 5 भी आ चुका है। अब माइनस का साइन यूज़ करेंगे। सेकेंड टर्म में से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4 आएगा। x² में से x कॉमन आ चुका है तो हमारे पास x बचेगा और जो सेकंड ब्रैकेट वाली टर्म है वो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। तो आपके फैक्टर्स क्या, ये आपका आ गया आंसर, यानी आपके फैक्टर्स क्या आए हैं, 3x इंटू 6x माइनस 5y, 3 इंटू 3 माइनस 4x। के पार्ट करते हैं। के पार्ट में हमें क्या एक्सप्रेशन दे रखी है, 2 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y। तो माइनस से पहले जो ये है आपको नजर आ रहा है 2 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसको वन टर्म मान लेते हैं और माइनस के बाद यानी 3 इंटू एक्स माइनस 2y को सेकेंड टर्म मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ कॉमन में क्या नजर आ रहा है, x माइनस 2 और यहाँ से भी x माइनस 2y। होल स्क्वायर का मतलब है कि ये टर्म 2 बार है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखूंगी, 2 इंटू एक्स माइनस 2y और इसको फिर से x माइनस 2y, क्योंकि होल स्क्वायर है मतलब क्या हो गया, ये टर्म 2 बार मल्टीप्लाई है, माइनस 3x माइनस 2y। अब आपको इजीली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कॉमन में क्या निकल के आ रहा है, x माइनस 2y और x माइनस 2y। तो कॉमन में निकाल दिया x माइनस 2y। अब ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में बड़ी ब्रैकेट का यूज करें, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में से एक तो 2 बच गया हमारे पास और एक x माइनस 2y भी बच गया है। माइनस सेकेंड टर्म से आपके पास 3 बचेगा क्योंकि x माइनस 2y आपका कॉमन आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास फैक्टर क्या बने हैं, x माइनस 2y फर्स्ट फैक्टर बन गया है। सेकेंड फैक्टर के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को माइनस का साइन, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 3। तो ये आपका सेकेंड फैक्टर आ गया। फर्स्ट फैक्टर आया है 2x माइनस 2y और सेकेंड फैक्टर क्या आया है, 2x माइनस 4y माइनस 3। अब एल पार्ट करते हैं। एल पार्ट में एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है, एल मल्टीप्लाई है x माइनस वाई से, फिर प्लस 3m y माइनस एक्स प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि देखो फर्स्ट जो ब्रैकेट है x माइनस वाई है, सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस एक्स है, थर्ड अगेन x माइनस वाई। तो तीनों ब्रैकेट्स को सेम करने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रही हूँ। एल फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे, एल इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे मैंने क्या निकाला, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस को इस सिर्फ सेकंड टर्म में करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 3m हो जाएगा और जो y आपका था वो क्या बन जाएगा, माइनस का, और जो x आपका माइनस का था वो बन जाएगा प्लस का, प्लस थर्ड टर्म एज इट इज रखेंगे। अब आपको क्या नजर आ रहा होगा कि आपके तीनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, तीनों ब्रैकेट सेम हो गई, इट मीन्स हम यहाँ पे इजीली क्या निकाल सकते हैं, इन तीनों ब्रैकेट्स में से कॉमन में हमारे पास क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई। तो मैंने कॉमन निकाला है x माइनस वाई। कॉमन निकालने के बाद x माइनस वाई में आपके पास क्या बच गया है, फर्स्ट टर्म से तो सिर्फ l बच गया, माइनस सेकेंड टर्म से भी x माइनस वाई बाहर आ गया तो आपके पास माइनस का 3m बच गया, प्लस सेकेंड टर्म में आपके पास क्या है, एक तो n बचा हुआ है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, मतलब ये 2 बार है तो आपने सिर्फ x माइनस वाई बाहर निकाला है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x माइनस वाई। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास, x माइनस वाई, और सेकेंड फैक्टर आपके पास क्या आ गया, l माइनस एम प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई। एम पार्ट करते हैं। एम पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 इंटू 3x माइनस वाई प्लस एक्स की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3y। इस
प्लस से पहले वाले को कंप्लीट वन टर्म मानेंगे, प्लस के बाद जो है उसको हम सेकंड टर्म मानेंगे। दो टर्म मैंने मान ली है, तो दो टर्म में सबसे पहले देखो यहाँ पे x की पावर 4 दे रखे, वहाँ पे x की पावर 3 है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, x की पावर 3। सेकंड आप देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे 3x माइनस वाई को भी कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालने के बाद सिर्फ x की पावर 4 में से x की पावर 3 जाएगी, तो आपके पास x बचेगा। 3x माइनस वाई ऑलरेडी बाहर है, प्लस का साइन। अब x, ये पूरी कंप्लीट टर्म हमारे पास बाहर है, और जब कंप्लीट टर्म बाहर निकाल लेते हैं कॉमन में, तो हम क्या यूज़ करते हैं 1। तो आपके पास फैक्टर्स क्या आ गए हैं, एक्स क्यूब, 3x माइनस वाई एंड x प्लस। एन पार्ट करते हैं। एन पार्ट हमारे एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसमें हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इंटू 4x माइनस 5y, फिर माइनस x प्लस वाई अगेन दे रखा है 2x मल्टीप्लाई है 2x प्लस 3। मैथड यूज़ किया है कि माइनस से पहले जो भी टर्म्स है उसको हम कंप्लीट वन टर्म मानेंगे, और माइनस के बाद जितने भी टर्म्स हैं उनको हम सेकेंड टर्म मानेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो x प्लस वाई फर्स्ट टर्म में भी है और x प्लस वाई आपका सेकेंड टर्म में भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा है, फर्स्ट टर्म से तो 4x माइनस 5y बचा। माइनस का यूज़ करके मैं इसमें डबल ब्रैकेट्स यूज़ करी क्योंकि साइन चेंज होंगे। सेकेंड टर्म आपकी क्या बची है, 2x प्लस में 3y। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई हमारा एज इट इज़ आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 4x माइनस 5y। अब हमारे पास जो 2x प्लस का था, बाहर माइनस का साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा। ऐसे 3y प्लस का था तो 3y क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई एज इट इज़ रखेंगे। 4x में से 2x जाएंगे तो हमारे पास 2x बचेगा, और माइनस के 5y और माइनस के 3y को असेंबल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8y। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो x प्लस वाई आपका एज इट इज़ आएगा। इन दोनों टर्म्स में से सेकंड टर्म जो है 2x माइनस 8y में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, x माइनस 4y। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 4y। ये आपका आंसर आ गया।